नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू, कई सांसद कर सकते हैं क्रॉस वोटिंग। एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के बी सुदर्शन रेड्डी के बीच कांटे की टक्कर। आज रात को ही मिल जाएगा देश को नया उपराष्ट्रपति। शाम 6 बजे से शुरू हो जाएगी वोटों की गिनती। 2-3 घंटे में आ जाएंगे नतीजे। पीएम मोदी आज जाएंगे हिमाचल और पंजाब। बाढ़ग्रस्त इलाकों का करेंगे हवाई सर्वे, पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। हवाई सर्वे से पहले संसद पहुंचे पीएम मोदी। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए किया मतदान। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद जगदीप धनखड़ ने सरकार से मांगा बंगला। दिल्ली के लुटियंस क्षेत्र में जल्दी ही धनखड़ को मिल सकता है टाइप 8 बंगला। आज से भारत की राजकीय यात्रा पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम। पीएम मोदी से होगी मुलाकात। दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने की उम्मीद। सहकारिता विभाग में 5000 पदों पर भर्ती होगी। यूपी सरकार ने दी इजाजत। रिक्त पदों का ब्यौरा भेजने के निर्देश। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस इंडिया गठबंधन में हो सकती है शामिल। उद्धव ठाकरे एमएनएस के लिए जगह बनाने में जुटे। कांग्रेस नेताओं से की बात। कांग्रेस हाईकमान लेगा अब राज ठाकरे पर फैसला। अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल। यूपी विधानसभा सचिवालय ने जारी किया आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद अंसारी की विधायकी हुई बहाल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर महागठबंधन की बैठक। बिहार में सीट बंटवारे और राहुल की वोटर अधिकार यात्रा पर होगी चर्चा। जल्दी ही सीट बंटवारे का होगा ऐलान। दिल्ली में बाढ़ का खतरा टला। खतरे के निशान से नीचे बह रही यमुना। पंजाब और हिमाचल में आज भी बरसात का अलर्ट। सोशल मीडिया से हटा बैन। नेपाल में फिर भी खत्म नहीं हुआ प्रोटेस्ट। ओली सरकार के तख्ता पलट का खतरा। गृह मंत्री रमेश लेखक ने दिया इस्तीफा। फ्रांस में प्रधानमंत्री बायरो की गिरी सरकार। 2 साल में मैक्रो को खोजना पड़ेगा 5वां प्रधानमंत्री। अविश्वास प्रस्ताव में प्रधानमंत्री बायरो के पक्ष में 194 और विरोध में पड़े 364 वोट। ट्रंप की डिनर पार्टी में मारपीट की नौबत। ट्रंप फाइनेंस अफसर से भिड़ गए वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट। फेडरल हाउसिंग फाइनेंस एजेंसी के डायरेक्टर बिल पुल्टे से बोले, बेसेंट बाहर चल, तुझे पीटूंगा, मुंह तोड़ दूंगा। गजा सिटी पर कब्जे की तैयारी में इजरायली हमले तेज। पीएम नेतन्याहू ने लोगों को शहर छोड़ने की दी चेतावनी। सीजफायर को लेकर नेतन्याहू ने रखी है सख्त शर्तें। बलूचिस्तान में सेना के अत्याचारों के खिलाफ जनता का विद्रोह। हमले के बाद भड़का गुस्सा। ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ ब्रिक्स की हुई बैठक। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग हुए शामिल। जिनपिंग बोले, अमेरिका की व्यापार चुनौतियों का मिलकर करेंगे सामना। ब्रिक्स बैठक में बोले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, ट्रेड पॉलिसी निष्पक्ष और सबके फायदे वाली हो। दिक्कतें खड़ी करने से फायदा नहीं। ट्रंप का नहीं लिया नाम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगा बड़ा झटका। मानहानि केस में कोर्ट ने जीन कैरोल के पक्ष में सुनाया फैसला। ट्रंप को देने होंगे 690 करोड़ रुपए। राज कुंद्रा की बढ़ सकती है मुश्किलें। ईओडब्ल्यू ने भेजा समन। पूछताछ के लिए 15 सितंबर को बुलाया। देश छोड़कर न जा सके इसके लिए जारी किया गया लुकआउट सर्कुलर। 60 करोड़ 48 लाख रुपए की धोखाधड़ी का है मामला। भारत में बेरोजगारी दर G20 देशों में सबसे कम। मांडविया बोले, PMVBRY से सृजित हुई 3.5 करोड़ नौकरियां। पंजाब नेशनल बैंक के 13,850 करोड़ के घोटाले के आरोपी और भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत लाने की कवायद तेज हो गई है। भारत सरकार ने बेल्जियम सरकार को भेजे एक पत्र में आश्वस्त किया है कि प्रत्यार्पण के बाद चोकसी को मुंबई की आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा और उसके साथ मानवीय व्यवहार किया जाएगा। पत्र में बताया गया कि जेल की जिस कोठरी में चोकसी को रखा जाएगा वहां 6 कैदियों के रहने की क्षमता है। भीड़ भाड़ से अलग इस कोठरी में उसे 14 दिन से ज्यादा बेसिक सुविधाएं दी जाएंगी, जिनमें शामिल है 20 बाई 15 फीट की कक्ष, अटैच टॉयलेट और बाथरूम, रोजाना 3 टाइम का खाना, साफ पानी, कॉटन का गद्दा, तकिया, चादर, कंबल, कोर्ट ऑर्डर पर मेटल या लकड़ी का बेड, सीलिंग फैन और लाइट, 24/7 CCTV निगरानी, ताज़ी हवा के लिए खुला आंगन,
योग, मेडिटेशन और लाइब्रेरी की सुविधा, मनोरंजन के लिए बोर्ड गेम, कैरम और बैडमिंटन, 24 घंटे मेडिकल सुविधा, इमरजेंसी के लिए जेजे अस्पताल में रेफर, कोर्ट ऑर्डर पर घर का खाना, जेल की स्थिति और साफ सफाई। गृह मंत्रालय के अनुसार आर्थर रोड जेल में बैरक नंबर 12 की 2 कोठरियां खाली हैं। यहां ग्रिल वाली खिड़कियां, वेंटिलेटर और सीलिंग फैन लगे हुए हैं। मुंबई का मौसम सामान्यतः सुहावना रहता है, इसलिए जेल में एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता नहीं है। जेल प्रशासन रोजाना सफाई, पेस्ट कंट्रोल और पानी की सप्लाई सुनिश्चित करता है। कैदियों के लिए जेल कैंटीन, फल और बेसिक नाश्ते की सुविधा भी उपलब्ध है। जेल में 24/7 मेडिकल टीम मौजूद रहती है, जिसमें 6 मेडिकल ऑफिसर, नर्स, फार्मासिस्ट और लैब सपोर्ट शामिल है। इसके अलावा 20 बिस्तरों वाला एक जेल अस्पताल ICU के साथ मौजूद है। किसी गंभीर स्थिति में कैदियों को मुंबई के सर JJ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स भेजा जा सकता है। खास जरूरत पर कैदी अपने खर्च पर निजी इलाज भी करा सकता है। भारतीय एजेंसियों के अनुरोध पर मेहुल चोकसी को 12 अप्रैल को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था। वो और उसका भतीजा नीरव मोदी दोनों ही 2018 से भारत से फरार हैं और PNB घोटाले के मुख्य आरोपी हैं। नीरव मोदी इस समय लंदन में है और उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया जारी है। बता दें, मेहुल चोकसी मार्च में बेल्जियम में पकड़ा गया था। वो पत्नी प्रीति चोकसी के साथ रह रहा था, जिन्हें बेल्जियम की नागरिकता मिली है। सूत्रों की माने तो चोकसी स्विट्जरलैंड भागने की तैयारी कर रहा था। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने 2018 और 2021 में मुंबई अदालत से जारी वारंट दिखाया। बताया गया कि उसने 15 नवंबर 2023 को पत्नी की मदद से बेल्जियम का एक F रेसिडेंसी कार्ड हासिल किया था। इस दौरान उसने फर्जी दस्तावेज दिए और भारतीय और एंटीगुआ की नागरिकता छिपाई। चोकसी ने 2017 में एंटीगुआ बारबूडा की नागरिकता ली थी और सेहत का हवाला देकर पेशी से बचता रहा। लेकिन अब 13,000 करोड़ फ्रॉड का आरोपी चोकसी जल्द भारत में जेल की सलाखों के पीछे हो सकता है। देश में कई राज्यों में बाढ़ से बुरा हाल है। पंजाब में हालात भयावह हो गए हैं। इस बीच बाढ़ प्रभावित पंजाब में PM मोदी पहुंच रहे हैं। उनके आने से पहले शिरोमणि अकाली दल ने 20,000 करोड़ के विशेष पैकेज की मांग की है। वहीं सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने भी कहा है कि राज्य के हक का पैसा उसे दिया जाए। आप सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने पंजाब के हक के पैसों की मांग की है, सुनिए। पंजाब के मुख्यमंत्री ने मांग की है कि GST और रूरल डेवलपमेंट फंड का लगभग 60,000 करोड़ रुपए पंजाब का बकाया है। मतलब जो पंजाब के हिस्से का पैसा है वो भी नहीं दिया गया है, तो कम से कम वो पैसा आप दीजिए। एक राहत के पैकेज का लगभग 20,000 करोड़ रुपए का एक मोटा मोटा हिसाब है कि उतना नुकसान हुआ है, तो उसके लिए एक मदद कीजिए। तो देखिए कल क्या करते हैं प्रधानमंत्री। वहीं संजय सिंह ने कृषि मंत्री के दौरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान आए, फोटो खिंचवाया और आरोप लगा के चले गए। अब रिपोर्ट मिल गई होगी PM मोदी को, इसीलिए वो आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि PM मोदी पंजाब को बड़े राहत के पैकेज का ऐलान कर जाएं। अब देखना होगा कि PM मोदी पंजाब को उसके हक का पैसा देते हैं या नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की राहुल गांधी को दिए गए अल्टीमेटम पर विवाद खड़ा हो गया है। 3 पूर्व चुनाव आयुक्त OP रावत, अशोक लवासा और SY कुरैशी ने साफ कहा है कि जब सवाल आयोग पर उठा है तो जवाब भी आयोग को ही देना चाहिए। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। अगर उन्होंने किसी गड़बड़ी की तरफ ध्यान दिलाया है तो आयोग को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। एफिडेविट मांगने का फैसला गलत संदेश देता है और आयोग की विश्वसनीयता पर असर डालता है। जैसे आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग से सीधा सवाल पूछा था कि महादेवपुरा सीट की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, हजारों नाम गायब हैं और कई दोहराव भी मिले हैं। ये चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल है, जिसके बाद आयोग ने गड़बड़ी की जांच करने के बजाय राहुल गांधी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि राहुल या तो माफी मांगे या हलफनामा दे, जिसे लेकर अब ये बवाल मचा हुआ है। संसद में आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है। ये वोटिंग सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगी
और आज शाम को ही नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस पी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसद वोट डालते हैं। इस समय राज्यसभा में 238 और लोकसभा में 542 सांसद हैं, यानी दोनों सदनों के कुल सदस्य 780 हैं। मतलब कि चुनाव में जीत के लिए 391 का आंकड़ा चाहिए। आंकड़ों के हिसाब से एनडीए की स्थिति मजबूत है, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में पहले भी क्रॉस वोटिंग होती रही है, इसलिए अब चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं बीजेडी और बीआरएस ने मतदान में भाग नहीं लेने का ऐलान किया है, तो शिरोमणि अकाली दल ने भी मतदान से दूरी बनाने का ऐलान कर दिया है। इससे जीत का आंकड़ा बदल सकता है। इन तीन पार्टियों के कुल 12 सदस्य संसद में मौजूद हैं, यानी अब सांसदों की संख्या 668 ही रह गई है। बदली हुई स्थिति में जीत के लिए सिर्फ 385 सांसदों का समर्थन ही चाहिए। एनडीए को अपने उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत का भरोसा इसलिए है क्योंकि उसके पास नंबर मौजूद है। अगर आंकड़ों को देखा जाए तो एनडीए के पास दोनों सदनों में कुल 425 सांसद मौजूद हैं। इसके अलावा वाईएसआरसीपी ने एनडीए के पक्ष में वोट डालने का ऐलान किया है। वाईएसआरसीपी के राज्यसभा में 7 और लोकसभा में 4 सांसद हैं, यानी अब एनडीए के पक्ष में 436 सांसदों के वोट होंगे। तो वहीं विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में 324 वोट ही हैं। मतलब जीत का अंतर 100 से 125 वोट के बीच रह सकता है। हालांकि 7 सांसद निर्दलीय हैं, जिन्होंने अभी तक किसी का समर्थन नहीं किया है। ऐसे में एनडीए और इंडिया गठबंधन की निगाहें उन वोटों पर टिकी हैं जिन्होंने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल
फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।